तो वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बवाल की खबर मिली है। लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को लेकर के जोरदार हंगामा यहां हुआ। गुस्साए लोगों का पुलिस चौकी पर पथराव भी देखने को मिला। सड़क पर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ के बाद से इलाके में भारी तनाव फैल गया है और कई थानों की पुलिस और केंद्रीय बल इस वक्त तैनात कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के निर्देश जारी करने के बाद से शुक्रवार रात को तनाव फैल गया। रेल पार इलाके में भीड़ ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ और पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश पर आसनसोल के कई हिस्सों में लाउडस्पीकर की आवाज कम रखने को कहा था और इसी सिलसिले में दिन में रेल पार इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में बातचीत हुई। शाम को बड़ी संख्या में लोग पुलिस चौकी पहुंच गए और भीड़ ने चौकी पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस और आम लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ की गई। घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आई है। तनाव के बाद से इलाके में इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। इलाके की डीसीपी ने स्थिति कंट्रोल में होने की जानकारी दी है, जबकि पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से पहचान लोगों की जा रही है। घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रात में हम नमाज पढ़ के निकले तो लड़का लोग देखे उधर से आ रहा, तो ये तो मेन रोड है, ये मेन रोड में तो कोई शटर लगा नहीं सकता है। अब कहाँ कहाँ का आदमी आया, सब उधर गया। फाड़ी हम लोग का बगल में है, रोड का बगल में हम लोग का मेन रोड है। नया मोहल्ला सबसे क्लीन मोहल्ला है। ये मोहल्ला में कोई किस्म का आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप कोई भी प्रशासन बोल सकते हैं मोहल्ला ख़राब है। यहाँ बगल से भी इंटरव्यू ले सकते हैं यहाँ का प्रशासन से ही नए मोहल्ला कैसा है। रात को क्या घटना घटी थी? रात में हम लोग उधर कोई नहीं गए हैं। पूरे मोहल्ला का आदमी को बोल दिया गया कि कोई उधर नहीं जाएगा। अब इधर उधर का आया तो सब लोग सोचा कि जितना है ये मोहल्ला का है, इधर सब भागा। भागने का चक्कर में ऑफिसर लोग आया, इधर ऑफिसर लोग आया तो यहाँ सीधा तोड़े लगा। ये आपका ये मेरा ऑटो है। क्या हुआ था अपने इस ऑटो में? हम तो अभी खाने का दिए आदमी सोच रहा, शीशा लगाने के देख कैसे। टोटो इसी से जिंदगी चलता है आपका? हाँ, मेरा 7 गो बच्चा है, इसी पे खाते हैं और इसी को तोड़ दिया। तो ये जो किया है ऊपर वाला जरूर उसको इंसाफ करेगा। यह हमारा घर। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ में सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जानकारी चाहेंगे आपसे कि ये जो मामला पश्चिम बंगाल से बताया जा रहा है, आसनसोल में ऐसा क्या हो गया था सिर्फ लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को लेकर के लोगों में इतना गुस्सा फूट पड़ा? क्या किसी ने इन लोगों को भड़काया था किसी तरीके की बात कह के? क्या बात निकल करके सामने आ रही है? देखिए, बंगाल में नए गवर्नमेंट की ओर से एक नोटिस जारी किया था, एक जो गजेट जारी किया गया था, उसमें लिखा गया था कि कोई भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर जो है वो ज्यादा जोर से नहीं बजेगा जी। उसके हिसाब से ही पुलिस सारे धर्मीय स्थल पे जाके इन्फॉर्म करने लगे थे कि भाई आप लोग अपना लाउड स्पीकर जो है वो थोड़ा धीमा करके चलाइए ताकि बाकियों का परेशानी ना हो। वही इंफॉर्मेशन जब पहुंचाने गया पुलिस, उसके बाद ही कुछ मॉब वहां पर इकट्ठे हुए। उसके बाद पुलिस के ऊपर लगातार स्टोन पेल्टिंग करने लगे। उसके हिसाब से पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। उसके हिसाब से पुलिस को पूरा सिचुएशन जो कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उसके बाद सारे जो लोकल लोग हैं वो मिलके लोकल जो पुलिस फाड़ी थे वहां पर जाके अटैक किए एंड वहां पर जाके पुलिस के ऊपर हमला चलाए वो लोग। उसके बाद जाके पुलिस पूरा रैप लेके जाके इलाका जो घटना स्थल है वहां पर पहुंचा और वहां पर जाके जो स्थिति है वो सामान्य करने की कोशिश की। पूरा हादसा को लेके बस ये आसनसोल वाला नहीं, कलकत्ता में भी हम लोग को देखने को मिला कि राजा बाजार इलाका में वहां पर भी जुम्मा के दिन वहां पर जो नमाज पढ़ने की, रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ने की जो ट्रेडिशन चल रहा था उसको भी बंद किया गया है पुलिस की ओर से। और वहां पर भी रोड ब्लॉकेज की जैसे हादसा हुए हैं।
आसनसोल में भी एक ही हादसा हुआ है, पुलिस के ऊपर अटैक हुए हैं। सारे स्थिति को लेके पुलिस बहुत जो बता रहा है पुलिस की ओर से, स्थिति बहुत नाजुक थे कल रात जी। को। और पुलिस कोशिश कर रहे है कि कोई भी तरह का ऐसा कोई हादसा ना आए सामने अब जो माहौल शांत है पुलिस सचिन? को परेशानी। अब माहौल शांत है वहां? अब माहौल शांत है, पूरा पुलिस फोर्स तैनात है वहां पर, बहुत सारे फोर्स तैनात है, ठीक इंक्लूडिंग है। सेंट्रल फोर्स भी वहां पर रखा गया है। अगर कोई भी ऐसा हादसा होए जहां पर कोई परेशानी ना आए लोकल को, इसीलिए सेंट्रल फोर्स भी तैनात किया गया है स्थिति ठीक है पर। सचिन, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपसे और भी खबरों पर अपडेट लूंगी। और इस बीच एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही। दरअसल पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे अमित शाह। कोलकाता में बीजेपी विधायकों के साथ में एक बैठक भी वो करने वाले हैं। अगले 5 साल के रोड मैप को लेकर के चर्चा संभव बताई जा रही है। प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर अब रणनीति तैयार हो रही है। तो कोलकाता में बीजेपी विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और अगले 5 साल का खाका खींचने का ये काम किया जाएगा। दरअसल प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर अब रणनीति तैयार की जानी है। और सचिन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, एक बड़ी बैठक है कोलकाता में बीजेपी की ओर से जो बुलाई गई है, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हो सकती है? हाँ देखिए, अमित शाह आने वाली है और बहुत दिनों के बाद बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बने हुए हैं। जी। बंगाल में पिछले 15 साल और उसके अलावा भी 34 साल जो सीपीएम की टाइम थे, वहां पर से बंगाल में बहुत सारे इशू है जहां पर यहाँ पर जैसे कि कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है कि जहां पर जो यंग जनरेशन को काम मिल सके से लेकर लगातार बहुत सारे ऐसे टिप्पणी मिलती गई टीएमसी की ओर से, सीपीएम की ओर से, जहां पर बहुत सारे जो कम्युनल टेंशन है वो भी राइज करते गए। तो कैसे हैंडल किया जाए पूरा बंगाल की स्थिति, और उसके साथ साथ और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि है बीएसएफ को लेके, बॉर्डर को लेके, जिसके बारे में ऑलरेडी शुभेंदु अधिकारी ने बता दिया कि विद इन 45 डेज बीएसएफ को अपना जमीन मिल जाएगा वहां पर फेंसिंग करने के लिए। सारे मुद्दे पर बात हो सकता है और एक रोड मैप दे सकते हैं अमित शाह जी की कैसे बंगाल में बीजेपी अपना गवर्नमेंट को स्मूथली रन करे, कैसे लोगों तक, घर घर तक पहुंचा जाए। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि जनहित में जारी था वो किसी भी हाल में बंद ना हो, उसके बारे में भी मैसेज दे सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है सचिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।